हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिक स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन में आज हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर्स सीखेंगे, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे एक दो से तीन क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड लाते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आने की मोस्ट संभावना रहती है। और आपके लिए प्रैक्टिस सेट जीएस का भी जीके जीएस का डालते हैं, और करेंट अफेयर पर डे का अपलोड करते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग को पार्ट वाइज कवर कराते हैं। तो चलिए आज हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर्स सीखेंगे, और जस्ट 2 से 3 सेकेंड में हम लोग 5 सेकेंड में जस्ट 5 सेकेंड में हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 सेकेंड में। तो ये काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पहले जान लेते हैं क्या होता है। तो बेसिक चीज़ों में पहले हम लोग डायरेक्शन जान लेते हैं कि इस तरफ जो है एक चार्ट इस तरह बनाने के बाद हमारे राइट साइड में ईस्ट होता है और हमारे लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। क्या होता है? राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। ठीक। फिर ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ होता है। ऊपर की ओर क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ होता है। फिर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट। यानी देखिए, ईस्ट मीन्स पूरब होता है, ठीक, वेस्ट मीन्स पश्चिम होता है, और साउथ मीन्स दक्षिण होता है, और नॉर्थ मीन्स उत्तर होता है। और नॉर्थ ईस्ट मीन्स क्या हो जाएगा? तो उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक। और साउथ ईस्ट मीन्स क्या हो जाएगा? इसका मतलब दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और ये साउथ वेस्ट के मीन्स क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, ठीक, दक्षिण पश्चिम। इसका भी मीनिंग हो जाएगा क्या? उत्तर पश्चिम। यानी उत्तर पश्चिम के बीच में है, ये उत्तर पश्चिम के बीच में है। तो चलिए हम लोग समझ गए डायरेक्शन क्या होती है। हमारे राइट साइड में ईस्ट होते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में वेस्ट होते हैं, हमारे ऊपर जो है वो नॉर्थ होते हैं और नीचे साउथ होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, काउंटिंग ऑफ फिगर। हम लोग चैप्टर्स का नेम गलत हो गया है, सॉरी गाइस, आई एम टू सॉरी। काउंटिंग ऑफ फिगर नहीं देना चाहिए था, हमें देना चाहिए था क्या? डायरेक्शन, ठीक, डायरेक्शन चैप्टर, डायरेक्शन चैप्टर। तो चलिए, तो अब इतना तो जान गए। अब हम लोग है क्या, इसमें मूविंग करेंगे। जब डायरेक्शन है तो हम लोग डायरेक्शन मूविंग करेंगे। जब देखिए हम लोग किस तरह लेफ्ट से अगर घूमेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, तो देखिए क्या होगा। हम लोग अगर यहाँ पे हैं, सपोज अभी साउथ पे हैं, साउथ से अगर लेफ्ट जाने का कहेगा तो इस तरह हुआ हमारा, इस तरह क्या हुआ? लेफ्ट आया इस तरह, ठीक। और राइट साइड ऊपर की ओर, राइट देखिए हमारा राइट क्या है? ये है ना। हम अपना राइट ऐसे राइट हैंड की ओर आएंगे, और लेफ्ट कहेगा तो हम अपना लेफ्ट हैंड की ओर आएंगे। तो वही है, अगर राइट बोलेगा जहाँ से भी तो राइट हैंड की तरफ आए। देखिए यहाँ लेफ्ट कहा तो लेफ्ट यहाँ से देखिए इस तरफ आया ना, लेफ्ट की हाथ की ओर। राइट का था तो राइट हाथ की ओर, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिए राइट का मीनिंग क्या होता है? राइट का मीनिंग होता है दायां, ठीक। लेफ्ट का मीनिंग होता है बायां, हिंदी में जिसको बोलते हैं। अब राइट का मीनिंग क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉक वाइज। देखिए अगर हमको राइट जाना है ईस्ट से, तो क्या करते हैं? 90 डिग्री क्लॉक वाइज, यानी घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा तो इसी तरह रहती है, ऐसे करके जाती है ना, इसी तरह। तो क्या कह रहा है? राइट, राइट जहाँ आ गया तो 90 डिग्री क्लॉक वाइज। अब लेफ्ट जहाँ गया 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। अब एंटी क्लॉक वाइज का मतलब क्या हो गया? घड़ी की सुई उल्टी चलेगी, यानी ऐसे करके चलेगी इस तरह। तो वही यहाँ इस तरह हो गया, हुआ ना। और ये 90 डिग्री क्लॉक वाइज। जब राइट चलने की बात होगा किसी दिशा से, तो इस तरफ मूव होंगे, ऐसे करके, ऐसे करके जब राइट की बात होगा। और लेफ्ट की बात होगा तो बस उल्टा ऐसे करके इधर आ जाएगा, ठीक। यानी कि 90 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक। तो वही हुआ। देखिए राइट बोला गया है, तो राइट यानी हम लोग यहाँ जो भी लिए, ठीक। देखिए राइट क्या होता है? राइट मीन्स क्लॉक वाइज। तो हम लोग देखिए राइट क्लॉक वाइज ऐसे घड़ी की दिशा में गए ना। और एंटी क्लॉक वाइज यानी कि लेफ्ट बोलेगा तो इधर, ठीक। अगर बोलेगा ईस्ट से लेफ्ट,
तो ईस्ट से लेफ्ट यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट से ऐसे जाएंगे, ठीक। और वही अगर कर देगा ईस्ट से क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसे आएंगे, इधर आएंगे। चलिए अब शुरू करते, समझ गए। राइट साइड अगर जाने बोलेगा डायरेक्शन में, तो राइट साइड का मीनिंग हो जाएगा आपका दायां, और क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त यानी दक्षिण की दिशा से होकर, और एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, ठीक, यानी वामावर्त। तो अब चलिए राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसका मीनिंग वामावर्त हो गया, यानी घड़ी की विपरीत दिशा, और ये घड़ी की दिशा में, ठीक, घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ भी एक चार्ट से समझ सकते हैं। देखिए राइट, अगर नॉर्थ से राइट बोलेगा तो राइट इधर ही हुआ ना, इधर करने का मतलब क्या, लेफ्ट। हम लोग किस तरफ जाएंगे, घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा ऐसे ही नहीं जाता है, इसीलिए ये इस तरह आएगा। फिर हुआ ये सारा राइट हो गया, देखिए घड़ी की दिशा में ऐसे आ रहा है, फिर घड़ी की दिशा में ऐसे एरो जा रहा है, फिर घड़ी की दिशा में ऐसे आ रहा है, फिर घड़ी की दिशा में ऐसे आ जाएगा। वही अगर एंटी क्लॉकवाइज का था, तो एंटी क्लॉकवाइज देखिए कैसे होता, ईस्ट था, इधर जाता ऐसे करके, फिर इधर आता ऐसे करके, फिर इधर आता, फिर इधर आता, ठीक। देखिए यहाँ टोटल उल्टा हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज टोटल उल्टा हो गया। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट फर्स्ट में क्वेश्चन किस तरह का रहेगा आपका। क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपको फेसिंग और मूविंग रहेगा, यानी कि सामना आप कैसा कर रहे हैं, जब भी आप चल रहे हैं नॉर्थ की ओर, दक्षिण की ओर, तो सामना किस तरह कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ले लिए, एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर चल रहा है, नॉर्थ की ओर जाता है और 100 मीटर चलता है, तो आपका नॉर्थ किधर है बोलिए। तो आपका नॉर्थ ऊपर है ना, ऐसे आपका नॉर्थ ऊपर है, ऊपर गए, ऊपर 100 मीटर आप चले, ठीक। उसके बाद कह रहा है देखिए कि आपने राइट की ओर मुड़ा, तो आपका राइट यानी घड़ी की दिशा में ऐसे गए। फिर कह रहा है उसके बाद आप 50 मीटर चलें, फिर कह रहा है कि 50 मीटर चलें, फिर दोबारा आपने राइट, तो फिर राइट घड़ी की दिशा, यानी घड़ी की दिशा ऐसे ही आती है, घड़ी की दिशा में फिर आप आ गए, ठीक। उसके बाद कह रहा है फिर वो अपने राइट की ओर आया और 100 मीटर चला, यानी बराबर हो गया 100 मीटर यहाँ। फिर कह रहा है वो क्या किया, 100 मीटर चला और अंततः वो अपना लेफ्ट मुड़ा। अब देखिए लेफ्ट तो इधर मोड़ नहीं सकते हैं, चूँकि ये क्या आ गया, घड़ी की दिशा में आ गया, तो लेफ्ट इधर मोड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब इधर मोड़ेंगे, ठीक, इधर इस तरफ मुड़ गए, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट। तो कितना कह रहा, 20 मीटर चला। तो कह रहा वह अब लेफ्ट की ओर मुड़ा, 20 मीटर चला, तो अब वो किस दिशा में, तो इधर देखिए, इधर कौन सा दिशा होता, ऐसे ग्राफ ले लीजिए। अगर ऊपर की दिशा में जाता तो क्या हो जाता, नॉर्थ, नीचे की दिशा में जाता तो साउथ। इधर जा रहा है, तो इधर मेरा क्या है, ईस्ट है, ईस्ट है ना, इधर रहता तो वेस्ट होता, यानी मेरा ये ईस्ट की ओर जा रहा है, ईस्ट आंसर हो गया। और आपका इसका देखिए ट्रिक क्या हो जाएगा। ट्रिक जनरली जितना राइट आया ना, जितने बार राइट उसको लिखिए, जितने बार लेफ्ट आया उसको लिखिए। तो राइट एक बार यहाँ आया, फिर राइट, दोबारा राइट आया, यहाँ आया, ठीक। फिर एक बार देखिए क्या आया, लेफ्ट आया, तो लेफ्ट लिखिए। अब देखिए राइट और लेफ्ट कैंसिल होगा, एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करेगा, 2 राइट होता 2 लेफ्ट को बचा राइट, यानी राइट साइड ही हमारा जाएगा। अब वो दिशा किस में जाएगा, तो राइट आ गया ना, राइट आ गया। राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, राइट बचा से, तो राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज किन का, तो किन का, नॉर्थ का। तो अब देखिए ये नॉर्थ है ना, इसका आप लीजिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी घड़ी जो यहाँ से आ रहा है, चल रहा है इसे, तो फिर इधर ही नहीं आएगा घड़ी। तो इधर जब आएगा घड़ी आपका, तो इधर कौन पड़ जाएगा, नॉर्थ के बाद ईस्ट ही पड़ जाएगा। यानी अब वो जो 90 डिग्री आया, तो 90 डिग्री किधर आ गया, ईस्ट की ओर हो गया। तो ये आपका ट्रिक से डायरेक्ट आंसर आ गया, क्या आ गया डायरेक्ट आंसर, ईस्ट आपका। तो यही आपका, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए ये जो है आपका, पहले हम लोग डायरेक्शन जान लेते हैं, ठीक। देखिए ये आपका ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, आपका राइट हैंड के साइड, जिस हाथ हैंड से ज़्यादातर लोग लिखते हैं वो हो गया ईस्ट, जिस तरफ लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड समझते हैं, जिस तरफ से बहुत कम ही लोग लिखते हैं तो वो वेस्ट हो गया, जिसको पश्चिम कहते हैं, ये पूरब हो गया, पूरब पश्चिम। और इसी को राइट भी कहेंगे इधर ही, और इधर वेस्ट कहेंगे हम लोग। तो
अब चलिए राइट वेस्ट की क्या लॉजिक है। तो राइट मीन्स दायां होता है हिंदी, लेफ्ट मीन्स बायां होता है हिंदी में। राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी जहां हम लोग लेफ्ट मुड़ने की बात करेंगे वहां हम लोग इस तरह न चलेंगे तो इस तरह चलेंगे, ठीक। जैसे हमको ईस्ट जाना है, ईस्ट गए हैं इससे। अब अगर कह रहा है कि आप राइट मुड़े, तो राइट मुड़े यानी कि राइट मुड़े, तो राइट का मतलब क्या, बायां, और राइट का मतलब क्लॉक वाइज हो गया। तो क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा, तो घड़ी अब तो इधर ही ना आएगा, यहाँ तक अगर काटा आ गया तो इधर आएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा। चूँकि ऊपर चले जाता तो कौन सा हो जाता, वो एंटी क्लॉक वाइज होता। अगर कह देता लेफ्ट, तो लेफ्ट घड़ी यहाँ तक अगर है आ गया, तो यानी कि यहाँ तक अगर है मेरा काटा, लेफ्ट करने का मतलब हम घड़ी को पीछे कर रहे हैं। तो ऐसे लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज मतलब घड़ी को उल्टा रहे हैं, ऐसे करके हम लोग इस तरह कर रहे हैं, ठीक। तो यही था कॉन्सेप्ट। अब राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉक वाइज, अगर ये ईस्ट में है, कह दिए राइट मुड़ा, तो यानी 90 डिग्री क्लॉक वाइज मुड़ा। तो 90 डिग्री क्लॉक वाइज ऐसे मुड़ा, तो यानी अगर ये अब ईस्ट में था, इधर ईस्ट ही होता है ना राइट, तो ईस्ट में था, तो अब कौन दिशा में है, तो अब जनरली नॉर्थ साउथ में ही है, क्योंकि ईस्ट का 90 डिग्री क्या होगा, जब आप ईस्ट ऐसे बनाइएगा तो ईस्ट का ये 90 डिग्री कहाँ आ गया, 90 डिग्री आ गया आपका साउथ में, ठीक, कोई डाउट नहीं, साउथ में आ गया। समझ गए ना। तो वही क्वेश्चंस था। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में क्या आपको फेसिंग और मूविंग लेगा, है ना, किस दिशा की सामना कर रहा है। तो जनरली उसमें जितना राइट का चर्चा होगा, आप राइट एक बगल लिख दीजिएगा, फिर लेफ्ट है तो एक लेफ्ट एक राइट को काटेगी, ये एक राइट एक लेफ्ट को काटेगी। तो एक लेफ्ट ही आया, एक राइट को काट दिया, बचा कितना राइट, एक राइट। राइट का मतलब ऊपर बताएं 90 डिग्री होता है। अब है दिशा आप नॉर्थ से शुरू किए, ठीक, और नॉर्थ का आप 90 डिग्री लिए, तो नॉर्थ का 90 डिग्री यहाँ देख लीजिए, ये नॉर्थ हुआ, ठीक, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ का 90 डिग्री यहाँ आ गए आप। तो यहाँ आ गए तो कहाँ आ गए हैं, कहाँ आ गए हैं, तो ईस्ट में आ गए, तो ईस्ट आंसर हो गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रही है। समझ में आता है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम टोटल का कमेंट देखते हैं, उसके बाद हम उनका फीडबैक भी देते हैं कि यहाँ पे ये मिस था या यहाँ पे ये हुआ, ये हम अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, और आप हमारे वीडियोस को अगर देखते हैं तो पार्ट वाइज देखा कीजिए, चूँकि हम पार्ट वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज कराते हैं। चलिए, तो आपका धन्यवाद।